हेलो दोस्तों, आप लोगों का आपके ही चैनल द यूनिवर्स स्टडी हब में बहुत बहुत स्वागत है। और एक बात और दोस्तों, क्या आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार। क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स की आप लोगों की संख्या 100 पहुंचने वाली है और अपना शतक पूरा होने वाला है। अपना शतक जो है वो पूरा होने वाला है। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आप लोगों ने इतना सहयोग दिया। इसके लिए हृदय से बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आज हम लोग एथिक्स के 3 शब्दों पर बात करने जा रहे हैं। 3 शब्दों पर बात करने जा रहे हैं। 1 मिनट। ओके दोस्तों, हम लोग आज एथिक्स के 3 शब्दों पर बात करने जा रहे हैं। वो 3 शब्द कौन से हैं? कौन से हैं वो 3 शब्द? आपको कैसे पता वो 3 शब्द कौन से हैं? आपको अभी पता चलेंगे ना कि वो 3 शब्द कौन से हैं, है ना? 3 शब्द बहुत प्यारे हैं और हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं और हम अपनी दैनिक गतिविधियों में उनका उपयोग भी देखते हैं और इस प्रकार की घटनाएं भी देखते हैं जहाँ इस प्रकार की भावनाएं हमारे अंदर आती हैं। तो भावनाओं से आप समझने का प्रयास कर रहे हैं क्या वो 3 शब्द कौन से हो सकते हैं? वो 3 शब्द हैं एपैथी, सिंपैथी और एम्पैथी। राइट? कितने प्यारे शब्द है ना? एपैथी, सिंपैथी और एम्पैथी। इसको हम लिखते हैं जरा। एपैथी, एपैथी का मतलब होता है उदासीनता, उदासीनता। और सिंपैथी, सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, या इसी को हमदर्दी भी बोलते हैं। क्या? हमदर्दी। हमदर्दी से मतलब वो कोई गाना है क्या? हमदर्द, तुम हमारे हमदर्द ना रहे, हम तुम्हारे हमदर्द ना रहे, तुम्हारे रास्ता अलग हो गए, हमारे रास्ता अलग हो गए। वाह क्या बात है! हमदर्दी, हमदर्दी, हमारा दर्द तुम्हारा दर्द, तुम्हारा दर्द हमारा दर्द। दोस्तों, गर्मी बहुत है, हालांकि बारिश हो रही है, लेकिन रूम में तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी ना, लाइट जल रही है इतनी सारी, ऊपर से पंखा नहीं चल रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा गर्मी का प्रभाव दिखाई दे रहा है साइड के ऊपर। सहानुभूति से मत देखिएगा, हमदर्दी से मत देखिएगा इस साइड को कि कितनी गर्मी हो रखी है वहाँ पर। अगर एसी चल जाता तो ये गर्मी नहीं लगती है ना? हमदर्दी से देखेंगे तो आप फील करेंगे इस इमोशंस को, आप इस गर्मी को फील करेंगे। ये है हमदर्दी। हम दर्द, हमारे दर्द को या हमारी पीड़ा को हम उसी अंदाज में, हमारी पीड़ा को जब हम दूसरों की पीड़ा को समझते हैं तो उसको हम हमदर्द बोलते हैं कि आज हमारा कोई हमदर्द ना रहा, कोई अपना ना रहा, कोई पराया ना रहा, अद्वैत हो गया, एक ही एक हो गया। हमदर्द, सिंपैथी। एक शब्द होता है एम्पैथी। एम्पैथी, इसको बोलते हैं स्वानुभूति। बहुत ही प्यारे शब्द हैं और इनका जीवन में और जीवन के साथ साथ एथिक्स में तो पेपर में आपको रखे हुए मिल रहे ही हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सिंपैथी होनी चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर सिंपैथी होनी चाहिए कि नहीं, एक पब्लिक सर्वेंट के अंदर सिंपैथी होनी चाहिए कि नहीं, और सिंपैथी है अगर उसके अंदर तो वो सिंपैथी का उपयोग किस प्रकार से प्रशासन को चलाने में कर सकता है, किस प्रकार से अपनी नीतियों को, कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में कर सकता है। उसके अंदर सिंपैथी होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए कि सिंपैथी होनी चाहिए। सिंपैथी और एम्पैथी में क्या डिफरेंस होता है, या एपैथी, सिंपैथी, एम्पैथी तीनों में क्या डिफरेंस होते हैं, इनको हम जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इसको हम कैसे जानने का प्रयास करेंगे? पहला शब्द है उदासीनता। क्या है? उदासीनता, जिसको हम एपैथी बोलते हैं। सपोज करो कि आपके जिले में डीएम साहब बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? डीएम साहब। आईएएस ऑफिसर बैठे हुए हैं आपके जिले में। एक मजदूर जिसके साथ जायती हुई है। क्या हुआ है? जायती हुई है, अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है, मारपीट हुई है, दबंग लोगों ने उसके साथ मारपीट की है, उसके पैर से खून निकल रहा है और उसको कई जगह चोटें भी लगी हुई हैं। वो बेचारा किसी से पैसा उधार लेकर के, जब उसके आसपास पुलिस स्टेशन में उसकी बात नहीं सुनी जाती है तो वो किसी तरीके से डीएम साहब तक पहुंचता है। और डीएम साहब के पास जब पहुंचता है तो उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो अधीनस्थ हैं, उनके जो कनिष्ठ हैं, वो
उनको ऑफिस में जाने से रोकते हैं कि अभी साहब व्यस्त हैं, अभी साहब व्यस्त हैं, अभी साहब बिजी हैं। तो ये व्यक्ति किस तरह की वेदना फील कर रहा है, किस तरह के दर्द फील कर रहा है, किस तरह के दुख फील कर रहा है, इसका एहसास अभी किसी को नहीं है, क्योंकि अभी साहब व्यस्त हैं। आप इंतजार करिए। कहाँ से आ रहा है वो? 80-90 किलोमीटर चल करके आ रहा है, और अभी साहब क्या है? व्यस्त हैं। और आप क्या करिए? इंतजार करिए। साहब के पास एक खबर किसी तरीके से पहुंचती है कि सर एक वृद्ध जन आए हुए हैं, मजदूर हैं, उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो अगर जो हमारे डीएम साहब हैं, अगर वो कहते हैं ठीक है उनको बिठाओ, ठीक है उनको बिठाओ, और अभी मैं किसी दूसरे काम में व्यस्त हूँ, हो सकता है वो किसी बहुत महत्वपूर्ण काम में व्यस्त हो सकता है वो किसी बहुत महत्वपूर्ण काम में व्यस्त हो, पर ये भी हो सकता है कि वो इतने महत्वपूर्ण काम में व्यस्त ना हो जितना महत्वपूर्ण अभी इनके साथ बातचीत करना है और इनके मामले को देखना है। और अगर वो मीटिंग भी चली जाती है, और वो मीटिंग जहाँ सर हमारे डीएम साहब बैठे हुए थे जिन लोगों के साथ, अगर वो मीटिंग भी खत्म हो जाती है और इसके बाद अपने डीएम साहब क्या करते हैं? अपना मोबाइल खोलते हैं। तो मोबाइल खोलने के बाद, मोबाइल डीएम साहब की बात नहीं कर रहे, ऐसा ग्राम प्रधान भी हो सकता है, ऐसा पब्लिक सर्वेंट भी हो सकता है, ऐसा लोक प्रशासक भी हो सकता है, ऐसे लोक सेवक भी हो सकता है, कोई विधायक भी हो सकता है, सांसद भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हमने जस्ट एक डीएम साहब का एग्जाम्पल लिया क्योंकि हम एथिक्स को प्रशासन में देखेंगे, एथिक्स को प्रशासन में देखेंगे, नीति शास्त्र को प्रशासन में देखेंगे, तो इसलिए हमने डीएम साहब का एग्जाम्पल लिया। वी आर नॉट टॉकिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, हम किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे, हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब डीएम साहब क्या करते हैं? अब अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं। वो देखते हैं कितने सारे चैट आए हैं मेरे, और उसका रिप्लाई करने लगते हैं, और वो भूल जाते हैं कि एक व्यक्ति जो इतने दूर से आया वो बाहर बैठा हुआ है, और उनको याद भी आता है तो उसको क्या कर देते हैं? अवॉइड कर देते हैं। और इस बीच वो तो बैठा ही रहता है, एक और बाहुबली टाइप के व्यक्ति आते हैं, वो अंदर चले जाते हैं और वो व्यक्ति बैठा है। तो अब क्या कर्तव्य है डीएम साहब का कि इस व्यक्ति की अर्जी, इस व्यक्ति की फरियाद सुनी जाए कि ना सुनी जाए। अगर वो उसको अवॉइड कर देते हैं, इसी को बोलते हैं उदासीनता। देख कर भी आपने उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक्ट नहीं किया, उस पर्टिकुलर पर्सन की वेदना को समझा नहीं, आप एक प्रकार से ऐसे बने रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे आपसे मिलने कोई आया ही ना हो। इसको बोलते हैं उदासीनता। आप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं फिजिक्स में, करते हैं कि नहीं करते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उसमें भी कोई उदासीन होगा कि नहीं होगा? आप प्रकृति के 3 नियमों की बात करते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो राजसिक है वो क्या है? न्यूट्रल है। वो क्या है? न्यूट्रल है, मतलब जैसे कि सात्विक गुण किसके अंदर है, तामसिक गुण किसके अंदर है, लेकिन जो राजसिक है वो क्या करता है? गति प्रदान करता है दोनों को। बट ये तामसिक और राजसिक अलग होते हैं। वो यहाँ इलेक्ट्रॉन देख लो, प्रोटॉन देख लो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन। ये है उदासीनता कि मैंने उस सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कोई एक्ट ही नहीं किया। समझ रहे मेरे प्यारे दोस्तों? इस चीज को आपको देखना है अपने आसपास, घर परिवार से लेकर के समाज में, कि चल क्या रहा है आखिर और हो क्या रहा है। शिक्षा संसार को देखने की, सृष्टि को देखने की दृष्टि बदल देती है, दृष्टि बदल देती है। बस परत दर परत वैसे ही खुलता जाता है जैसे प्याज को हम छीलते 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 उसके बेसिक पॉइंट पे जा पहुंचते हैं। ऐसे ही जब हमारी परत खुलती चली जाती है ना, चिंतन की क्षमता की, सृजनात्मकता की, रचनात्मकता की, विश्लेषण की, और किसी भी घटना को विभिन्न डायमेंशन से देखने की, ये आपका बौद्धिक विकास है। इसी को बोलते हैं इमोशनल, इसी को बोलते हैं आईक्यू, है ना? आईक्यू की आप किसी भी घटना को कितने विभिन्न तरीके से देख सकते हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंसी, ईक्यू, वो अलग कि आप इमोशन से कितने लोगों के दुख दर्दों को, पीड़ाओं को किस करुणा से समझ सकते हैं। क्लियर सर? क्लियर सर? आप लोग समझ गए ना सर जी? समझ गए ना? उदासीनता क्या है? एक प्रकार से अवॉइड कर देना, देख करके चीजों को अवॉइड कर देना। वही एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल है। वही पीड़ित व्यक्ति गेट के बाहर बैठा हुआ है, जैसे ही पता चलता है कि एक वृद्ध व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति जिनके साथ मारपीट हुई है, इतने दूर से चल करके सर से मिलने के लिए आए हुए हैं, वो तुरंत बोलते हैं अरे सर आइए ना। उनको वो खुद उठ करके आते हैं गेट तक और उनको ले करके जाते हैं और कुर्सी पर बिठाते हैं और पूछते हैं अच्छा आपके साथ क्या हुआ। उनको एक गिलास पहले पानी पिलाते हैं, फिर उधर कुछ खाने के लिए होता है तो उनको खाने के लिए देते हैं और बोलते हैं अच्छा रिलैक्स हो जाइए, आप आराम से बैठिए और बताइए, आराम से बैठिए और बताइए क्या हुआ आपके साथ, कैसे यहाँ तक आए आप। क्या आपकी जो बात है वो निचले स्तर पर नहीं सुनी गई?
किसने नहीं सुनी आपकी बात, हमें बताइए जरा। और आपके साथ क्या हुआ वो भी हमें बताइए। हम घटना को पूरे तरीके से समझना चाहते हैं, घटना को पूरी तरीके से एनालिसिस करना चाहते हैं। वो व्यक्ति पीड़ित है, रो रहा, भावुक हो गया, और इतना प्यार देख करके डीएम साहब का उसने अपनी पूरी व्यथा उनके सामने बोल दी। हम इंसान हैं, हम प्यार की बात समझते हैं, गुस्से की नहीं। हम इंसान हैं, हम प्यार देंगे तो हमें प्यार ही मिलेगा, हम गुस्सा देंगे तो हमें गुस्सा ही मिलेगा। अगर हम किसी से ईर्ष्या करेंगे तो हमें ईर्ष्या ही मिलेगी, क्योंकि एक्ट एंड रिएक्ट, न्यूटन का लॉ देखिए आप, न्यूटन का लॉ देखिए आप, एक्ट एंड रिएक्ट। आप जो एक्ट करेंगे वही रिएक्शन होने वाला है। आप किसी से प्रेम करेंगे तो आपको प्रेम मिलेगा। इतनी छोटी सी बात अगर हम समझ जाएं लाइफ में, आप अगर किसी से गुस्सा करेंगे तो आपको गुस्सा ही मिलेगा। आप अगर किसी के प्रति दया भाव रखेंगे तो आपके प्रति भी लोग दया भाव रखेंगे। आप अगर किसी के प्रति करुणा रखेंगे तो आपके प्रति भी लोग करुणा रखेंगे। सम्राट अशोक जैसा व्यक्ति जो माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, और कितना कलिंग के युद्ध में कितना कत्लेआम मचा रखा था। और जब एक बौद्ध भिक्षु बोलते हैं कि जब मैं चल रहा था तो मेरे जमीन पर पैर नहीं पड़ रहे थे, मेरे पैर जब पड़ रहे थे ना तो वो खून और अस्थि मज्जा था, अस्थि मज्जा पे मैं चल करके जा रहा था। इतनी नृशंस घटना थी और इतना कत्लेआम हुआ था। बाद में क्या हुआ अशोक को कि धम्म की स्थापना कर दी। और बोलते हैं कि नौकरों के प्रति और अपने से छोटों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। उनके कभी आप स्तंभ लेख पढ़िए, उनके शिलालेख पढ़िए, जानिए कि उन्होंने किस प्रकार से उनके जीवन का परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार से गांधी जी के जीवन का परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार से मदर टेरेसा जी के जीवन में रेडिकल चेंज हुए हैं, किस प्रकार से महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी, अम्बेडकर साहब, ये जितनी भी महान पर्सनालिटी हैं जिनको हम अंगुलियों पे गिन सकते हैं, मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला, एपीजे अब्दुल कलाम सर, जो भी हैं, इनके जीवन में ऐसा क्या दौर आया कि ये सीधे अपने जीवन का रास्ता ही चेंज कर दी। भगवान गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ये ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना, अंगुलीमाल, वाल्मीकि जी, ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना घटी कि इन्होंने अपने जीवन का रास्ता ही बदल दिया। और एक ही व्यक्ति में आप एक डकैत को भी देख सकते हैं, गुंडा को भी देख सकते हैं, और उसी में परमात्मा जैसे व्यक्ति को भी देख सकते हैं। क्योंकि एक कहानी मुझे याद आ गई, आप लोगों को सुनाता हूँ। एक बार एक बहुत जिज्ञासु व्यक्ति जो जानना चाहता था कि ईश्वर आखिर अगर होता होगा तो कैसा होता होगा, वो जगह जगह भ्रमण करता रहा। और भ्रमण करने के दौरान वो एक बच्ची की पिक्चर बनाता है अपनी आर्ट से कि अगर ईश्वर होगा तो ऐसा होगा, ईश्वर होगा तो ऐसा होगा, ऐसे विवेक होगा, ऐसे गुण होंगे, ऐसा स्वभाव होगा, इतनी सहजता होगी, इतनी शालीनता होगी, इतनी दया भाव होगा, इतना करुणा होगा, इतना प्रेम होगा, इतने सारे गुण जो ईश्वर में वो सोचते हैं उसने उस व्यक्ति में स्थापित कर दिए। बहुत समय गुजर जाने के बाद अब उन्होंने सोचा अच्छे व्यक्ति की तो मैंने तस्वीर बना ली, लेकिन अब मुझे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढने की जरूरत है जो राक्षस हो, जो राक्षस हो और दैत्य हो। तो जानते हैं दोस्तों, ऐसे लोग कहाँ मिल सकते हैं? जेल में मिल सकते हैं। ऐसे लोग कहाँ मिल सकते हैं? जेल में मिल सकते हैं। तो वो जेल जाता है और फिर जो सबसे निर्दयी, सबसे क्रूर, सबसे अत्याचारी और सबसे बड़ा हत्यारा व्यक्ति था उसकी फोटो बनाता है और बोलता है कि मैंने एक फोटो और बनाई थी जो ईश्वर की थी, और आज मैं एक फोटो और बनाता हूँ जो राक्षस की है। जिस व्यक्ति की वो राक्षस की फोटो बना रहा था वो बोला, जरा मुझे वो फोटो दिखा दीजिए आप जो आपने ईश्वर की फोटो बनाई थी। जब वो ईश्वर की फोटो दिखाता है उसको तो बोलता है ये मैं ही हूँ। ये अलग बात है कि वो मैं 8-10 साल की उम्र में हूँ और ये मैं 40 साल के बाद की उम्र में हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हम सब में वो क्षमता नहीं है जो इन महान व्यक्तित्वों में निहित होती है। बस हमें अपने विवेक से उस चीज को जानना है और उस चीज के अनुसार आगे बढ़ना है। कहाँ बात कर रहे थे हम लोग? दया, करुणा, एम्पैथी, सिंपैथी। तो दूसरा शब्द था जब वो उनको पानी पिलाते हैं, बिठाते हैं, समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं, ये हुआ सिंपैथी, ये हुआ सहानुभूति, ये हुआ हमदर्दी कि हम आपके दर्द को वैसे ही समझ रहे हैं जैसे आपको हो रहा है। जाके पाँव में फटी बीमारी सूखा जाने पीर पर आए, हम आपके दर्द को वैसे ही समझ रहे हैं जैसा आपको हो रहा है। ये हुई हमदर्दी।
इसको बोलते हैं सिंपैथी। हम किसी के घर में जाते हैं, कुछ दुखद घटना घट जाती है, उसके घर में जाते हैं, शोक व्यक्त करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, और जैसे ही उसके घर से देरी से कदम बाहर हटते हैं, हम अपने दिनचर्या वाले कार्यों में उलझ जाते हैं और हम वही अपने मूल स्वभाव में आ जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि सामने वाले के घर में कितनी दुखद घटना घट गई, उसका कोई अपना नहीं रहा है। हम सोचते हैं कि वो तो उसका काम है, वो तो अलग परिवार है, वो हम थोड़ी हैं। लेकिन जब हम उसके घर में जाते हैं, दुख दर्द व्यक्त करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं, ये हुई हमारी सहानुभूति। अब चलते हैं इम्पैथी पर। इम्पैथी पर हम फिर उसी एग्जाम्पल पे चलते हैं। डीएम साहब हैं, वो मजदूर हैं जिनको किसी बाहुबली व्यक्ति ने उनको मारा पीटा है, ठीक है। मजदूर है, बाहुबली व्यक्ति ने उनको मारा पीटा है। अब डीएम साहब को जैसे ही पता चलता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आया हुआ है, तो वो डीएम साहब तुरंत क्या करते हैं, बोलते हैं उनको अंदर भेजो, तुरंत उनको अंदर भेजो। और उनको पता था कि ये जो मीटिंग है उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अंदर भेजते हैं, डीएम साहब बैठे हुए थे, अब कोई मीटिंग नहीं चल रही थी, उनको तुरंत अंदर भेजो। और जब अंदर बिठाते हैं, तो वो जब सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं, उसके हाव भाव देखते हैं, उसका व्यवहार देखते हैं, उसके आंखों में आंसू देखते हैं, उसके बॉडी लैंग्वेज देखते हैं कि व्यक्ति कितना डरा सहमा है, ऐसे लगता है कि इस व्यक्ति का कोई है ही नहीं। उस व्यक्ति के सामने डीएम साहब अपने आप को खुद को रख के देखते हैं, ये हुई स्वानुभूति, कि उसकी जगह अगर मैं होता या मेरे कोई परिवार का व्यक्ति होता तो मुझे कैसा लग रहा होता। कोई भी घटना, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य में घट रही हो, जो निर्दयी हो, जो क्रूर हो, जो नृशंस हो, देखो कि अगर वहां मैं होता या मेरे परिवार का कोई सदस्य होता तो कैसा लग रहा होता। हम भूल जाते हैं कि वो हम थोड़ी है, वो हमसे रिलेटेड थोड़ी है, हम उन्हें थोड़ी ना जानते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई असहन किसी की डेथ हो गई, किसी का घर जला दिया, किसी के घर परिवार के लोगों को मार दिया, उनकी संवेदनाओं को हम, उनके दुख दर्दों को हम वैसे नहीं महसूस करते हैं जैसा उनको हो रहा है। अगर उनके दुख दर्दों को हम वैसे ही महसूस करें जैसे उनको हो रहा है, इसको बोलते हैं स्वानुभूति। अब इस अनुभूति को हम फिर से वही, जाके पाँव न फटी बीमारी सो का जाने पीर पर आई। अगर मेरे पाँव में बीमारी जानते हैं आप लोग? बीमारी अक्सर महिलाओं के और पुरुषों के भी, महिलाओं के पैर में अक्सर छोटे छोटे से ऐसे किनारे पर फट जाते हैं, तो उनको दर्द होता होगा, मतलब ऐसे हल्की सी लाइन टाइप की बन जाती है एड़ी में, आप लोग देखना कभी, तो उसको बीमारी बोलते हैं। तो जाके पाँव में फटी बीमारी सो का जाने पीर पर आई। अगर मेरे पाँव में कभी बीमारी नहीं फटी है ना, तो मैं उस व्यक्ति की बीमारी का दर्द कैसे महसूस कर सकता? नहीं महसूस कर सकता। वही है कि अगर हमारे पैर में बीमारी फटी है, या मान के चलो बीमारी छोड़ो, यहाँ मुझे ब्लेड लग गई और किसी को कभी अंगुली में ब्लेड नहीं लगी, तो वो उतना थोड़ी ना दर्द को महसूस करेगा जितना मुझे हो रहा है, नहीं करेगा ना। लेकिन अगर उसको भी कभी ब्लेड लगी थी यहीं पर और उसने उस दर्द को फेस किया था, तो वो जान जाएगा कि यार सही में सामने वाले को तो दर्द हो रहा है। आप लोग ऐसे ज़्यादा समझेंगे। दो लोग हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं, जैसे हीर रांझा टाइप के लोग, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, उनको एक दूसरे में अपने आप को वो देखते हैं। और जब ऐसा व्यक्ति दूसरे को धोखा देता है, तो क्या उस धोखे, या वो किसी दूसरे के साथ चला जाता है, या वो किसी और दूसरे के साथ चला जाता है, या हम किसी को चाहें और वो किसी और को चाहे, तो क्या ये धोखा हुआ? तो क्या ये धोखा नहीं हुआ? तो क्या इस धोखे की पीड़ा जो आप महसूस कर रहे हैं, क्या दूसरा महसूस कर सकता है जिसको अभी धोखा नहीं मिला? ये है दर्द। वो दर्द जो आपको मिला है, उस दर्द को आप महसूस तभी कर सकते हैं जब इस प्रकार का दर्द दूसरे को भी मिला हो। आपको कभी मिला है दूसरे का दर्द, आप तभी समझ सकते हैं जब उस प्रकार का दर्द हमें मिला है। और बिना दर्द दिए, बिना दर्द लिए अगर समझ जाए तो ये तो बहुत ही उच्च श्रेणी की करुणा है, उच्च श्रेणी का लगाव है, उच्च श्रेणी की स्वानुभूति है। भगवान गौतम बुद्ध जब वो हंस को तीर लगता है, तो उस हंस के दर्द को भी अपना दर्द समझ बैठते हैं वो, कि उसको कैसा लग रहा होगा। बताओ, तुमने तीर मार दिया,
यहाँ तक कि वो जब बोलते हैं कि ईश्वर नहीं है या ईश्वर नहीं है, ईश्वर की बात नहीं करते हैं, तो बोलते हैं यार दुख से करा रहा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, दुखी व्यक्ति के सामने तुम ईश्वर की बात कर रहे हो, उसके दुख का मजाक नहीं उड़ा रहे हो तुम यार, मजाक नहीं उड़ा रहे हो तुम, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, अनंत है, असीमित है, देश कालातीत है, अनुभवातीत है, शुभ है, दयाशील है, करुणा निधान है, हम सब उसके पुत्र हैं, तो वो हमें दुख क्यों देगा? अगर कोई व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, रोगी है और वो मृत्यु शैया पर पड़ा है और आप उसका इलाज ना करा करके आप ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं, तो क्या आप उसके दुखों का परिहास नहीं उड़ा रहे हैं, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं? किसी व्यक्ति को तीर लगा और आप पूछ रहे हैं कितने दूर से मारा, किसने मारा, कैसे लगा, कहाँ लगा, हाथ में लगा, यहाँ लगा, छाती में लगा, लगा कहाँ, पीठ में लगा, पाँव में लगा, भैया जहाँ भी लगा हो उसका तीर निकाल के उसको डॉक्टर के पास ले जाओ, वैद्य के पास ले जाओ, उसका इलाज कराओ, उसका इलाज कराओ। ये है स्वानुभूति। स्वानुभूति का सीधा सा तात्पर्य है दूसरे की जगह अपने आप को रख के देखो, दूसरे की जगह अपने आप को रख के देखो, ये है स्वानुभूति। उसके दुख दर्दों को, उसकी पीड़ा को उस व्यक्ति को बनकर के देखो। जैसे हमारे किसी जानने वाले का या हमारे किसी जानने वाले को दुख हो रहा है, मान के चलो उसको, जो भी व्यक्ति है उसको कुछ पीड़ा है, तो उस व्यक्ति की पीड़ा हम तभी समझ पाएंगे जब वो व्यक्ति बन करके हम सोचेंगे। ये है स्वानुभूति कि उस व्यक्ति की जगह अपने आप को रख के देखना है। यही हमारी सिंपैथी है, ये हमारी एम्पैथी है, वो हमारी सिंपैथी है कि हम जुड़ते तो हैं, हमदर्द तो होते हैं, लेकिन उसके दुख को वही व्यक्ति बन के नहीं सोचते हैं, उसकी जगह अपने आप को नहीं रखते हैं। हमदर्द हम तब भी होते हैं, संवेदनाएं तब भी व्यक्त करते हैं, दुख दर्द तब भी व्यक्त करते हैं, लेकिन उसकी जगह रख के ये नहीं सोचते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो, अगर मैंने ऐसा किया होता तो, अगर उसने ऐसा किया होता तो, अगर उसकी जगह मैं होता तो मुझे कैसा लगता। बस जब हम उसकी जगह अपने आप को रख देते हैं, उनके दुख दर्दों को महसूस करते हैं, तब हम इसको बोलते हैं क्या? एम्पैथी, स्वानुभूति। थैंक यू वेरी मच। ये 3 शब्द एथिक्स के जो हमने क्लियर करे, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।